दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जायसवाल ने न केवल शतक ठोककर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए बल्कि बीच मैदान में रोहित शर्मा का पैर छू लिया, जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यहाँ तक कि खुद रोहित की पत्नी रितिका और जायसवाल की गर्लफ्रेंड हैमिल्टन भी हैरान रह गई। तो आखिरकार जायसवाल ने क्यों छुए रोहित शर्मा के पैर? आखिर इस मोमेंट को देखकर क्या था रोहित से लेकर रितिका और उनकी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन? आखिर कैसे रोहित को भगवान मानकर उनके पैर छूकर यशस्वी ने महानता की मिसाल पेश की? उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया को रोहित और जायसवाल ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन रोहित शर्मा 14 रन बनाकर बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। फिर शुभमन गिल ने भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन अभी भी वो 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार ने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन एक तरफ से यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो टूटकर प्रहार कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जायसवाल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारत की पारी को संभाला। देखते देखते जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक जड़ा। उसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एंडरसन से लेकर जो रूट, यहाँ तक कि टॉम हार्टली हर गेंदबाजों पर टूटकर वार किया और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी शतक जड़ दिया और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों पर वार किए जा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जायसवाल की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था। देखते ही देखते जायसवाल ने अपना 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। जायसवाल के 150 रन पूरे होने पर पूरा भारतीय खेमा खड़े होकर तालियां बजाने लगा। इस खिलाड़ी ने अपनी बेहतरीन पारी से हर किसी का दिल जीत लिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल मैदान पर अभी भी 170 रनों के पार रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनका साथ केएस भरत दे रहे थे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 300 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद रोहित शर्मा जब एसएससी जायसवाल को शाबाशी देने गए, उसी दरमियान जायसवाल ने रोहित शर्मा के तुरंत पैर पकड़ लिए और जायसवाल ने पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन ये देखकर कप्तान रोहित शर्मा खुद हैरान रह गए। उन्होंने कंधा पकड़कर जायसवाल को उठाया और अपने गले से लगाया। फिर क्या, यह नजारा तो देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। वहीं भारतीय खेमे में भी सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका भी इस मोमेंट को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। यहाँ तक कि जायसवाल की गर्लफ्रेंड मेलोडी मिल्टन भी इतनी ज्यादा कि देखते ही रह गई। लेकिन जायसवाल ने भारतीय परंपरा को देखते हुए अपने भगवान के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी के साथ साथ इस हैरान कर देने वाले लम्हे से भी हर किसी का दिल जीत लिया। पूरा हिंदुस्तान इस खिलाड़ी को सलाम करने लगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त बल्लेबाजी को देखकर दुनिया भर के दिग्गज तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया में तो धमाके ही हो चुके हैं। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े दिग्गज ने क्या कहा यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर, आपको हर किसी के बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खिलाड़ी तो फिलहाल ना 22 खेल रहे हैं मैदान पर, 11-11 दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन नाम और चर्चा केवल एक की है, यशस्वी जायसवाल। 22 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल ने आज ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जो बड़े से बड़े दिग्गज अपनी इस उम्र में नहीं कर पाए थे। दोस्तों, विशाखापट्टनम के इस मैदान में जैसे ही रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, सबको लगा कि शुरुआत धमाकेदार हो गई। धमाका तो हुआ, लेकिन एक ही के बल्ले से, और वो थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि सभी खिलाड़ियों के विकेट्स की आवाज को दबा गई। दोस्तों, रोहित शर्मा 14 रन पर आउट हो गए थे। उनके बाद शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए, 34 पर वो आउट हो गए थे। और दोस्तों, बीच में श्रेयस अय्यर आए थे, वो भी 27 रन पर निपट गए और रजत पाटीदार भी 32 रन पर है। लेकिन इस बीच में जब सभी खिलाड़ी 50 लगाने से पहले ही आउट हो रहे थे, तो रन किसने बना? दोस्तों, रन बनाए आज यशस्वी जायसवाल ने। आज अकेले वन मैन आर्मी की डेफिनेशन को सिद्ध करते हुए इस खिलाड़ी ने दोस्तों अपनी पारी में 17 चौके जड़े, 5 छक्के जड़कर 169 रन की पारी खेल डाली है अब तक, और ये बहुत ही जल्द 200 पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी की इसी पारी के बल पर भारत का स्कोर 336 तक पहुंचा। जब बाकी खिलाड़ी इस फ्लैट पिच पर स्ट्रगल कर रहे थे मैदान में खड़े होने के लिए भी, वहां इस खिलाड़ी ने दोहरे शतक की आवाज लगा दी है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी की तारीफ
पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन दोस्तों खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने एक अलग ही पैगाम भेजा है। आपको बताएं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों में सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर बल्लेबाज तो बहुत देखे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल जैसा एक नहीं देखा। मैदान में सभी खिलाड़ी आउट हो रहे थे, केवल यशस्वी जायसवाल को छोड़कर। और ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी बड़ी खूबी है पिच के अनुसार अपने आप को ढालने की। वाकई में इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव लगता है। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कारनामा इतनी कम उम्र में करके दिखाया, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है। उम्मीद है वो ऐसे ही चमकते रहे। तो मैं दोस्तों रिकी पॉन्टिंग का भी कहना था, यशस्वी जायसवाल आप जैसा खिलाड़ी वाकई में सालों में एक आता है, और अब लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत टेस्ट, वनडे व T20 में आपकी वजह से ही चमकने वाली है। उम्मीद है आप पहले से भी और बेहतर प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन करते रहें। तो वहीं दोस्तों ब्रेटली ने भी लिखा, यशस्वी जायसवाल आज आपकी पारी देखी तो पता चला कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम ने कितना जोरदार कमबैक किया है। एक ही दिन में 300 रन, जिसमें से लगभग 200 आपके हैं। ये दर्शाता है कि आप किस दर्जे के बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। यकीनन तौर पर रोहित ने आपकी मदद करी, आपका मौका दिया, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो आपकी बल्लेबाजी और आपके हर एक शॉट में दिखती है। उम्मीद है आप एक दिन बहुत बड़े बल्लेबाज व खिलाड़ी जरूर बनकर उभरेंगे। और दोस्तों वार्नर ने भी कहा है कि बल्लेबाजी में कंपटीशन पड़ने वाला है यशस्वी जायसवाल की वजह से। भाई टेस्ट क्रिकेट में अगर युवा इतना अच्छा खेलेंगे तो भारत का भविष्य तो उज्जवल होगा ही। इस बार WTC तक भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ही कुछ ऐसी है कि दुनिया भर के दिग्गज उनको सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन आप सभी उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच की सुबह भी सस्ते में कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी रोहित शर्मा पर भड़क गए और अब रोहित को कप्तानी से हटाने तक का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें रोहित के चाहने वालों को कतई पसंद नहीं आएंगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी, केविन पीटरसन से लेकर सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ रोहित को लेकर कह दिया, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही टीम इंडिया 2 फरवरी की सुबह विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखने के इरादे से उतर चुकी थी। सामने खड़ी थी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। पूरा स्टेडियम इस टेस्ट क्रिकेट का जबरदस्त घमासान देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। मैदान में आते ही किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर एक जुझारू पारी खेली। इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले 1 घंटे में कोई सफलता हासिल नहीं होने दी और यशस्वी के साथ मिलकर 40 रनों की साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वो शानदार 14 रन बना चुके थे। ऐसा लगा था कि आज उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर रोहित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। 18वां ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर रोहित गलती कर बैठे और गेंद लेग साइड में खड़ी स्लिप के हाथों में चली गई और कप्तान रोहित को मजबूरन पवेलियन लौटना पड़ा।